नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं स्वामी ब्रह्मानंद प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग केंद्र महेंद्रगढ़ में। और आज हम जानते हैं मनीष से कि घुटनों के दर्द में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी पॉइंट अभी मनीष जी करके दिखाएंगे। स्वागत है मनीष जी। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। मेरा नाम मनीष है और आज हम बताएंगे कि घुटने के कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो बहुत लाभदायक होते हैं, जो तुरंत उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो आज देखते हैं, मैं बताता हूँ, देखिए आप। सबसे पहले हम घुटने के पैर को लेने से पहले पंजे को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। और रिलैक्स, ये नीचे का तलुआ होता है, इसकी बॉर्डर होती है, ये इसके ऊपर अंगूठे से हम ऐसे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करेंगे। रिलैक्स करना पहले बहुत ज़रूरी है। पॉइंट देने से पहले रिलैक्स करना बहुत मनीष जी, जरूरी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये पॉइंट हम लेटा कर भी दे सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। लेटा के दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बैठा या के, कुर्सी पर बैठा कर देना हाँ, चाहिए? हाँ, नहीं, दोनों साइड से दे सकते हैं, लेटा के भी बैठा के भी, कोई दिक्कत नहीं अभी है। आप ये अंगूठे से दाब रहे हैं। हाँ, दाब रहे हैं सर। एक बार इधर दिखा दीजिए। ये रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे। कुछ ताकत लगानी पड़ती है इसमें? नहीं सर, बिल्कुल सॉफ्टली हाथों से। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि पॉइंट वैसे देना चाहिए। एक बार पेशेंट की फेस को देख लेना चाहिए कि हम ज़्यादा तेज़ दे रहे हैं कि धीरे दे रहे हैं। ज़्यादा तेज़ दे रहे हैं तो अगले का रिएक्शन हमें दिख जाएगा कि आँखें बिछ रही है, थोड़ा टाइटपन फेस पर आ रहा है, तो उससे लग जाता है हमें कि हम ज़्यादा तेज़ दे रहे हैं। तो इससे हमें थोड़ा धीरे कर देना चाहिए, सॉफ्टली। और घुटने में आँखें होती हैं जो सभी पैरों में होती है। ये कटोरी सी होती है, इसके जस्ट नीचे ये दो, हाँ, पटेला, इसके नीचे ये दो आँखें सी होती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि शरीर में 3 जगह आँखें होती हैं। एक तो सर में, एक कमर में, एक पैरों में। पैरों में घुटने में होती है, एक ये यहाँ होती है सर। इसको यहाँ पे अंगूठा लगा के ये धीरे से पुश करके आगे पीछे घुमाना है। मतलब घुटनों में जो दर्द होता है, हाँ, वो ठीक होता है या कुछ और भी लाभ होते हैं? और किस तरह का घुटनों का दर्द ठीक होता है इससे? ये सर, जो जिनकी ये कटोरी ये जाम होती है, इसको भी पटेला जो होता हाँ, है, पटेला होता है, इसको भी रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। और ये जाम हो जाती है ना, तो उसको सबसे पहले ये रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। जिनके गोड़ों में दर्द है, पीछे दर्द है, इसमें सब बहुत अच्छा ये पॉइंट है। पहले रिलैक्स करना, ऊपर से नीचे ऐसे करना, कटोरी को नीचे से ऊपर करना, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, ऐसे अपने को, इसको ऐसे रिलैक्स कर देना। ये धीरे धीरे, ये हमारे पॉइंट है। फिर पीछे चलते हैं। घुटने के जस्ट पीछे एक ही यहाँ पे ये पॉइंट होता है। इसको धीरे से ऐसे एक उंगली से या दोनों उंगली से ऐसे आगे पीछे गोल गोल घुमाओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर पिंडलियों पे ऐसे थोड़ा। दर्द क्या होता है, जहाँ खून का संचालन कम हो जाता है वहाँ दर्द बढ़ता है। तो अपने को एक्यूप्रेशर क्या है कि पॉइंट देना, खून को चलाना। खून चलेगा वहाँ दर्द नहीं होगा सर। हम ये अच्छी बात है कि आप एग्जैक्ट एक पॉइंट ना बताकर, क्योंकि कुछ वीडियो में एक पॉइंट बता दिया जाता है, उससे कभी भी संपूर्ण आराम नहीं मिलता है। क्योंकि ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम होता है, मसल्स होती हैं, पूरी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो उनके साथ मिलकर ही ये पूरा ट्रीटमेंट होता है। अन्यथा कुछ लोग एक पॉइंट बता देते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आपने एक पॉइंट ना बता के एक पूरा सिस्टम बताया, एक टेक्निक बताई, जो पूरी विधि है
अगर उसी के तहत हम ये ट्रीटमेंट करते हैं घुटने का, तो डेफिनेटली आराम मिलता है। आपने घुटनों के मतलब नीचे पंजे से लेकर और घुटनों तक के पॉइंट और उनकी टेक्निक आपने हमें समझाई है और समझा रहे हैं, और ये अच्छी बात है, ताकि ब्लड फ्लो ठीक से हो जाए और मसल्स हैं वो लूज हो जाएं और घुटनों का दर्द है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाए। तो क्या इसका इंस्टेंट लाभ मिलता है या कुछ दिन आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आपको काफी अनुभव है इस चीज का? सर किसी किसी के रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, शरीर सभी का शरीर अलग अलग होता है, तो किसी किसी को जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, किसी को तुरंत भी मिल जाता है। तो सबकी शरीर की अलग अलग प्रकृति होती है। जी, मतलब देखा जाता है कि कितना घुटनों में दर्द है, कब से घुटनों में दर्द है, तो उसके आधार पर भी और शरीर की प्रकृति के आधार पर भी वो कैसे रूल रेगुलेशन का फॉलो करता है ना, साथ में कुछ एक्सरसाइज करता है, तो उसके आधार पर भी रिजल्ट अच्छे से मिल जाता है। अब आगे नीचे पैरों में ये हमारी 5 उंगलियां होती हैं जी, जिसमें ये 2 उंगलियां पैर की होती है, पूरे पैर की होती है। इसी में घुटना आ जाता है, इसमें पूरा साइड का साइटिका वाले पॉइंट आ जाते हैं, इसमें वात नाड़ी के भी आ जाते हैं, रक्त नाड़ी के भी सारे पॉइंट आ जाते हैं इन दोनों पैरों में, दोनों उंगलियों में। तो हमें इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये घुटनों के दर्द के अलावा और रोगों में भी फायदा करेगा, जैसे साइटिका है, ये सभी में, या पैरों में दर्द रहता है, टखने में दर्द रहता है, पिंडली में दर्द रहता है, एडी में दर्द रहता है, उन सब में मतलब ये फायदा करने वाला पॉइंट है। यस। तो नीचे की जो हमारी अंगूठे से बगल वाली जो उंगली होती है, इसको नीचे ऐसे लगा के अंगूठे को ऊपर लगा के, ये कौन सी उंगली में करना है, चुटकुली के बगल वाली उंगली में, इसको सबसे छोटी उंगली है उससे ऊपर वाली उंगली, उससे ऊपर वाली उंगली है, उस पे ऐसा दबाव देना है, और नीचे वाली जो उंगली है उसको थोड़ा आगे पीछे राइट लेफ्ट ऐसे धीरे से करना है। मनीष जी अपना लंबे अनुभव के बाद ये हमें बता रहे हैं कि पिछले लगभग 10-15 सालों से इनका अनुभव रहा है, उस आधार पर काफ़ी पेशेंट या रोगियों को ठीक किया है इन्होंने, और उसी आधार पर यह आज हमें इतनी अनुभव की बातें बता रहे हैं। तो आप सब देखा देखी भी ना करें, और एक बार यहाँ आकर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में, मरम चिकित्सा के बारे में, फिजियोथेरेपी के बारे में, एक्यूपंक्चर के बारे में। बहुत सी थेरेपियों का यहाँ पर मिश्रण होता है, तो देखा जाता है कि किस पेशेंट को कौन सी थेरेपी हमें देनी है, उसी के आधार पर यहाँ ट्रीट किया जाता है। ये स्वामी ब्रह्मानंद योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। यहाँ पर आकर आप सीख सकते हैं मनीष जी और डॉक्टर भंवर सिंह जी से। और डॉक्टर भंवर सिंह जी यहाँ के संचालक हैं, मुख्य चिकित्सा प्रभारी हैं, और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के साथ रहकर, उन्हीं के शिष्य मनीष जी ये सब विधियाँ हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। सर अब ये ऊपर की इसी उंगली में ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, उस पे अंगूठा लगा के उसको भी राइट लेफ्ट पुश करना, नीचे वाले को बस हमें सपोर्ट के लिए रखना है, काम करना है ऊपर वाले अंगूठे से, इसको राइट लेफ्ट। अगर जब भी पॉइंट ने पेशेंट का फेस देखना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा, तकलीफ तो नहीं हो रही, तो इसलिए हमें सावधानी से पॉइंट देने होते हैं। तो ये ऐसे रिलैक्स करना है। फिर ये दूसरी वाली उंगली में भी ऐसे ही करना, पहले नीचे से करना है, फिर ऊपर से करना है। ये पूरे पैर में घुटने के लिए ये सबसे लाभदायक पॉइंट हैं, ये 2 उंगलियां, ये हमारी पैरों की, पूरे पैर की दोनों उंगलियां होती हैं। मतलब एक एक उंगली से आगे बढ़ते जाना है, पहले लिटिल फिंगर, चिटली उंगली, फिर उससे अगली उंगली, फिर उससे अगली उंगली, फिर 4th उंगली पे जाएंगे आप? नहीं सर, ये तो, और ये दूसरे पैर की वो कहते हैं, दूसरे नस की उंगलियां होती हैं, मगर हमारी जो मेन है ना पैर की, तो ये 2 उंगलियां होती हैं। अंगूठा पेट का होता है, सभी को पता है, धरन जब भी नापते हैं तो पैर पे यहाँ, तो ये हमारी दोनों पैरों की होती है, ये वाली मतलब चिटली को छोड़ के बीच की 2 उंगलियां होती है, एक आगे वाली उंगली छोड़ दे, एक पीछे वाली बीच की 2 उंगलियां हैं, मध्यमा और अनामिका कह सकते हैं, जैसे हाथों की उंगलियां होती है, मिडल और रिंग फिंगर कह सकते हैं ना, जैसे हाथों में मिडल फिंगर होती है और रिंग फिंगर होती है। हाँ, ये ऐसे धीरे धीरे आगे पीछे हमें ऐसे दे देना है।
मनीष जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस घुटने में दर्द हो उसी साइड की उंगलियों को हमें प्रेस करना है या दोनों को करने में फायदा है? सर जिस पैर में दिक्कत है ना, जैसे लेफ्ट हैंड में तो लेफ्ट पैर की उंगलियां ही यूज करनी है, राइट पैर में तो राइट पैर की उंगलियां यूज करनी है, ये है। मतलब मान लेते हैं किसी व्यक्ति के एक घुटने में दर्द है, तो आप जैसे उसके राइट घुटने में दर्द है तो राइट साइड में ही करेंगे या दोनों पे करना पड़ेगा बराबर करने के लिए या कुछ? हाँ सर, ये हम कहते हैं कि एक उल्टे पैर, राइट पैर में दिक्कत है तो हम उसमें पॉइंट पॉइंट देके हम उल्टे पैर में भी आ जाते हैं, जैसे कि दोनों का बेस बना रहे, तो इसलिए हमें दोनों पैर को मतलब लेके जिस पैर में दर्द है या जिस घुटने में दर्द है उसको ज्यादा प्रेस करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं, साइड वाले को हल्का सा करते हैं, क्योंकि ऐसा अमूमन कम ही देखा जाता है कि एक घुटने में दर्द हो और दूसरे में ना हो। संभावना दूसरे में भी होती है, खासकर जब एज हो जाती है 50, 60, 70, तो एक घुटने में ज्यादा हो सकता है, दूसरे में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन दर्द जरूर मिलता है ना। Yes. बहुत कम चांस होते हैं कि किसी के एक घुटने में ही प्रॉपर दर्द हो। हाँ, दोनों में भी हो जाता है धीरे धीरे, तो हम इसलिए जिसमें ज़्यादा दर्द होता है तो उसको हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें कम होता है उसको भी ध्यान देते हैं, मगर कम ध्यान देते हैं, जिससे बेस दोनों का बना रहे। जी मनीष जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे। आप मुझे ये बताइए कि ये जो पॉइंट है ये कितनी बार हम दे सकते हैं दिन में? सर ये 3 टाइम दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, और 2-3 एक्सरसाइज भी होती हैं। पॉइंट देने के साथ भी एक्सरसाइज देना भी बहुत ज़रूरी है। जी। मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम तो ये पॉइंट पॉइंट मालिश वालिश सब दे देंगे, मगर थोड़ा भी पेशेंट को भी अपने ऊपर भी ड्यूटी निभानी चाहिए, जैसे कि हम कोई एक्सरसाइज बता दें तो वो सुबह शाम करनी चाहिए, जिससे रिजल्ट बहुत जल्दी मिले। आपके कहने का मतलब ये है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ-साथ अगर कुछ एक्सरसाइज हम इंक्लूड करें और खाने-पीने पर पूरा ध्यान रखें, कुछ और दूसरे ट्रीटमेंट भी हम साथ में लेते रहें प्राकृतिक चिकित्सा के, तो डेफ़िनेटली कम समय में बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है। मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिलेगा। और सर इसके अतिरिक्त और क्या पॉइंट है जी मनीष जी? अब ये लास्ट पॉइंट है जी। ये घुटने का, ये इसी में ये हमारी बैकबोन होती है, जी। इसी में ही घुटने का पॉइंट होता है। ये पूरे शरीर के लिए भी दिया जाता है, शरीर में कहीं थकान होती है तो उसको ऐसे रिलीफ करेंगे, ये हमें आराम जरूर मिलेगा। इसी में यहाँ पे एक पॉइंट होता है, जैसे कि ये टखना होता है, टखने के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जस्ट नीचे, यहाँ पे ले जाके इसको ऐसे पुश कर देना है। क्योंकि आजकल घुटनों की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को घुटनों की समस्या है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या साइटिका की प्रॉब्लम है, और वैसे कमर में दर्द रहता है, डिस्क की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, मतलब बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, और युवाओं में तो और भी ज़्यादा ये बढ़ती जा रही है उनके गलत खान-पान की वजह से। यस, बिल्कुल है सर। खाना पीना हमारा गलत हो गया है, जब से फास्ट फूड आया है, जब से रोग भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसलिए जब से पक्के घर बने हैं उस हाथ पैरों में भी दर्द आने लग गया है, तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम ये इलाज लेना चाहिए। जी मनीष जी, इसके अतिरिक्त कोई और पॉइंट भी है? नहीं, बस इतना ही है घुटने के, और बस तो थोड़ा रिलैक्स करके ऐसे डेली सुबह शाम करें तो जल्दी रिलीफ मिले, और एक्सरसाइज भी साथ में चलती रहे तो बहुत अच्छी बात है। जी मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं पुनः आपसे फिर कहना चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं मनीष जी का और पूरे चिकित्सालय परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, डॉक्टर भंवर सिंह जी का, इनकी पूरी टीम का, मनीष जी का, पंकज जी का, और तमाम जो भी यहाँ कार्यरत, अन्नू जी, जो भी कार्यरत हैं, जो पूरा सहयोग करते हैं पेशेंट के साथ भी और चिकित्सालय के साथ एक सद्भावना के साथ, तो उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि ऐसे ही श्रद्धा भाव से, विश्वास के साथ पेशेंट का इलाज करते रहें, और लोग भी, और जो पेशेंट होते हैं वो भी यहाँ इस चिकित्सालय में आकर लाभ उठाते रहें। तो मैं नंबर डॉक्टर भंवर सिंह जी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ, और आप नोट भी कर लीजिए, 8683881272। इस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट डॉक्टर भंवर सिंह जी से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।